दिल्ली में किसान एक बार फिर सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी के कानून समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलन पर है आमदा। जहां संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूर संघ ने शुक्रवार को भारत बंद का किया आह्वान, जिसका मध्य प्रदेश में देखने को मिला जुला असर। ग्वालियर, मुरैना, भिंड और गुना समेत कई जगहों पर किसानों ने आंदोलन के समर्थन में किया प्रदर्शन। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह भी जाएंगे दिल्ली, जिसके लिए वह जेल जाने को भी है तैयार। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के बाद अब एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी पूर्व सीएम कमलनाथ को बीजेपी में आने का दे दिया न्योता। जहां शुक्रवार को जब मीडिया ने वीडी शर्मा से पूछा कि क्या बीजेपी में आ रहे हैं कमलनाथ, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि यह बात तो कमलनाथ ही कर पाएंगे क्लियर, लेकिन जो लोग देश की सेवा करना चाहते हैं उनके लिए भाजपा के खुले हैं दरवाजे। साथ ही वीडी शर्मा ने कहा कि जब भी लिया जाएगा कोई फैसला तो सभी को कर दिया जाएगा सूचित। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में कर गई प्रवेश। जहां बिहार यूपी के नौबतपुर बॉर्डर से राहुल गांधी ने खुली लाल जीप से चंदौली जिले में किया प्रवेश और नेशनल इंटर कॉलेज में आयोजित एक सभा को किया संबोधित। जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि देश में जो नफरत और हिंसा फैल रही है उसका कारण है अन्याय। किसान व युवाओं के साथ हो रहा है सामाजिक और आर्थिक अन्याय, जिससे फैल रही है नफरत और हिंसा। साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अरबपतियों के लिए बिछी है कालीन और गरीबों के लिए कुछ नहीं। बता दें कि जालौन होते हुए 22 फरवरी को यात्रा झांसी में करने जा रही है प्रवेश, जहां प्रमुख मार्गों से होते हुए यह यात्रा दतिया के लिए हो जाएगी रवाना। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों ने मोहन सरकार पर भेदभाव के लगाए थे आरोप। जहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में विधायकों ने पिछले हफ्ते राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात कर हस्तक्षेप की उठाई थी मांग। सदन में विरोध से लेकर गवर्नर से मुलाकातों के बाद अब सरकार ने कांग्रेस विधायकों से भी मांगे हैं 5-5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के प्रस्ताव। झांसी में एक और बड़ा हत्याकांड आया सामने, जहां शाहजहांपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में बीती रात 40 वर्षीय आशा वर्कर की गला घोंटकर कर दी गई हत्या। गुरुवार शाम को खेत में चारा काटने गई थी महिला, जिसके बाद वह नहीं लौटी घर वापस और रात करीब 9 बजे खेत पर पड़ा मिला उसका शव, जिसके कपड़े थे अस्त व्यस्त और सोने के आभूषण भी थे गायब। गले पर मिले हैं चोट के निशान, जिस पर परिजनों ने रेप के बाद हत्या करने की जताई आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। जालौन कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत उरई रोड पर स्थित सुपर ऑटो वर्कशॉप में बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक से लग गई आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण, जिससे धू कर जलने लगी गैरेज में रखी गाड़ियां। स्थानीय लोगों ने पुलिस व फायर ब्रिगेड को दी सूचना। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक गैरेज में रखी 3 कार समेत लाखों का सामान जलकर हो चुका था खाक। सड़क हादसे में बाल बच गए टीकमगढ़ के पूर्व विधायक के श्रीवास्तव। जहां बीती रात वह भोपाल से अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से लौट रहे थे टीकमगढ़ वापस, तभी बीना के पास ट्रक से क्रॉसिंग के दौरान अचानक से अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पेड़ से जा टकराई उनकी गाड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जड़ से पूरा ही उखड़कर नीचे आ गिरा पेड़, साथ ही गाड़ी का आगे का हिस्सा बुरी तरह से हो गया क्षतिग्रस्त। वहीं गाड़ी में सवार पूर्व विधायक के श्रीवास्तव, भाजपा नेता मुकेश तिवारी, जितेंद्र सेंगर, सुरक्षाकर्मी व ड्राइवर समेत 5 लोग हो गए घायल, जिसके बाद दूसरी गाड़ी से टीकमगढ़ वापस लौटे सभी और जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराने के बाद सभी घर के लिए हो सके रवाना। महाभारत सीरियल में कृष्ण का किरदार निभाने वाले नीतीश भारद्वाज ने अपनी आईएएस पत्नी स्मिता घाटे भारद्वाज के साथ रिश्तों पर किए कई खुलासे। जहां भारद्वाज का कहना है कि अहंकारी प्रवृत्ति की है उनकी पत्नी और करती है मनमानी। दोनों जुड़वा बेटियों के मन में वह उनके खिलाफ भर रही है जहर। बोले, पिछले दिनों जिस तरह से एक कंपनी की सीईओ ने 4 साल के बेटे की गला घोंटकर कर दी थी हत्या, उन्हें उनकी पत्नी का बर्ताव देखकर बच्चों की जान का लगा रहता है डर। कोर्ट के आदेश के बाद भी वह बेटियों से मिलने से रोक रही है उन्हें, जिसको लेकर उन्होंने बीते रोज भोपाल पुलिस कमिश्नर से मिलकर पत्नी के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करने की उठाई मांग। झांसी में भीषण सड़क हादसे में एक युवक की चली गई जान। जहां बीती रात गुरसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत भसने बांध के पास एक बोरिंग मशीन ने 2 बाइकों में मारी जोरदार टक्कर, जिसमें एक छात्र की हो गई मौत, जबकि उसकी चचेरी बहनों समेत 3 लोग हो गए घायल। टक्कर के बाद सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी बोरिंग मशीन और चालक मौके से हो गया फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर बोरिंग मशीन चालक पर कार्रवाई की शुरू। भोपाल से भगवान रामलला के दर्शन के लिए 1344 श्रद्धालुओं का जत्था अयोध्या के लिए हुआ रवाना। जहां शुक्रवार शाम 4:10 पर आस्था स्पेशल ट्रेन को दिखाई गई हरी झंडी। ट्रेन रवाना होते ही श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन कर दिया शुरू। इससे पहले स्टेशन पर अयोध्या तो एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है के लगाए गए नारे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस फोर्स रहा तैनात। झांसी में शुक्रवार शाम को नोएडा एसटीएफ ने किया बड़ा खुलासा। जहां पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने की फिराक में घूम रहे 2 आरोपियों को झांसी पुलिस लाइन के पास से कर लिया गया गिरफ्तार, जिनके पास से एक फॉर्च्यूनर, एक स्कॉर्पियो, एडमिट कार्ड की छाया प्रति व 3 मोबाइल फोन किए गए बरामद। पेपर लीक कर पढ़वाने के एवज में अभ्यर्थियों से 8 लाख रुपए का सौदा कर रहा था ये गैंग, जिसका एक आरोपी शामली और दूसरा बिहार का रहने वाला है। वहीं गैंग के अन्य सदस्य हैं फरार, जिनकी तलाश में जुटी है एसटीएफ।
डिंडोरी के धनुआ सागर गांव में 150 साल से राठौर समाज से बहिष्कृत परिवारों को कलेक्टर के एक्शन के कारण समाज में वापस से कर लिया गया स्वीकार। जहां प्रशासन की समझाइश के बाद शुक्रवार को नर्मदा जयंती के मौके पर समाज मिलन समारोह का किया गया आयोजन, जिसमें राठौर समाज के जिलाध्यक्ष ने माला पहनाकर बहिष्कृत परिवारों को समाज में किया शामिल। इस दौरान जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक भी रहे मौजूद। सनातन धर्म संघ के अध्यक्ष उपदेश राणा को फोन पर जान से मारने की मिली धमकी। जहां पुलिस से शिकायत करते हुए उन्होंने बताया कि वह गुरुवार को गए हुए थे छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम। शुक्रवार को वहां से लौटकर दमोह होते हुए जा रहे थे जबलपुर। तभी करीब 2:30 बजे उन्हें एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से दी गई धमकी, जिसमें आरोपी ने कहा कि हम तुम्हारा कर रहे हैं पीछा, आज नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, बम मारकर तुम्हारी कर देंगे हत्या। पुलिस ने नंबर को ट्रेसिंग पर डालकर मामले की जाँच की शुरू। बांदा में गैंगस्टर आरोपियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई लगातार जारी, जहां नरैनी थाना क्षेत्र अंतर्गत करतल के रहने वाले गैंगस्टर आरोपी प्रमोद निषाद और केशव यादव पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों की करीब 72 लाख रुपए की संपत्ति कर ली गई कुर्क, जिसमें कच्चे पक्के मकान और खेती करने वाली भूमि है शामिल। बांदा पुलिस व राजस्व विभाग ने बोर्ड लगाते हुए लोगों को कुर्की के बारे में किया सूचित। टीकमगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र में 3 तलाक का मामला आया सामने, जहां रहने वाली महिला ने थाने में की शिकायत, जिसमें उसने बताया कि 19 दिसंबर 2017 को उसकी पलेरा निवासी शेख रशीद से हुई थी शादी। 3 साल बाद महिला का पति से हो गया विवाद, जिसके बाद मायके में रहने लगी महिला तो करीब 8 महीने पहले उसके पति ने कर ली दूसरी शादी। जब महिला ने दूसरी शादी का किया विरोध तो पति ने महिला को दे दिया 3 तलाक, जिस पर पीड़ित महिला ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार। मामले की जाँच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के बैनर तले सैकड़ों आशा वर्कर्स ने सड़क पर उतरकर केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा प्रधानमंत्री संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने समय से भुगतान कराने, काम का बोझ कम करने समेत अन्य मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की उठाई मांग। किसानों के प्रदर्शन का जालौन में भी देखने को मिला असर, जहां केंद्र सरकार द्वारा किसानों के साथ की गई बातचीत बेनतीजा निकलने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए भारत बंद का किया आह्वान, जिसके समर्थन में जालौन में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए जमकर की नारेबाजी। साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने जल्द से जल्द मांगों को पूरा करने की उठाई मांग। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।